हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बताएंगे आपको हल करके 825 CW का पेपर जो 2025 में पेपर हुआ है इस बार, तो उसी को हल करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है निम्न में से वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रशा तथा जैसी महाशक्तियों 1815 में पराजित हुआ। तो ये आपको लगा देना है नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि प्रेब देश जो था, ठीक है, प्रेब देश के साथ जो लड़े थे कौन से, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था और पराजय हो गई थी नेपोलियन बोनापार्ट की। दूसरा क्वेश्चन है, जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो मेटरनिक ने कहा था, तो ये सही लगा लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, 2 विश्व बैंक तथा IMF का स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिंडपेस्ट नामक बीमारी 1890 में कहाँ फैली थी, तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, फैली थी यह बीमारी। स्पिन जेनी मशीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है, तो कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गुलामगिरी की रचना कौन है, तो ये भाई बहुत फेमस क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये ज्योतिबा बाई फुले हो जाएंगी, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। भारत का संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है, भाषा का उल्लेख किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो अपना भारत देश है, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो 2023 में पारित हुआ 30 दिसंबर को, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समृद्धि की माप तो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुल लोगों की आय तथा जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन फूड ये तृतीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि सेवा क्षेत्र है, ठीक है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक, तो 2 शाख होते हैं, एक औपचारिक और अनौपचारिक। तो जो मित्र से लिया जाता है या किसी जमींदार से, तो उसे क्या कहते हैं, अनौपचारिक शाख कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है, तो छोटे देशों का भी और बड़े देशों का, तो ये और भी दोनों हो जाएंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता अधिकार की रक्षा करता है, ठीक है। ये कोपरा एक्ट जो है वो इसका रक्षा करती है। भारत का कितना प्रतिशत है, तो 30%, ठीक है। क्योंकि देखिए जो पूरे में है, मतलब मान लीजिए जैसे पूरे में तो जो 27% भाग था वो क्या था, पठार था। और 30% जो था वो पर्वत था, ठीक है। और 43% क्या था, मैदान था, ठीक है। तो ये इसमें आ जाता है, तो इसमें आपको 30% मानना है, ठीक है, ऑप्शन में। निम्न में से भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चीता हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। तो आगे बढ़ते 18 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है, तो इसमें अरहर हो जाएगा, क्योंकि ज्वार, बाजरा, रागी ये तीनों क्या है, मोटे अनाज हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोहन अपने अपने पशु, ठीक है, सोहन क्या करता है, अपने पशुओं से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु बायोगैस प्लांट लगाता है, ठीक है। तो ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका है, तो ये क्या हो जाएगा, गैर परंपरागत हो जाएगा, गैर परंपरागत, ठीक है। जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है तो वायु प्रदूषण, ठीक है। जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम ये सब होते हैं, तो इससे जलते हैं तो क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। नील की खेती के लिए तो चंपारण स्थान जहाँ महात्मा गांधी, तो दांडी यात्रा, ठीक है, यहाँ पर लाहौर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सरल था। महानदी उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा आपको कर देना था। तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है। दक्षिण भारत के सूती उद्योग तो एक लिख सकते हैं, मुंबई लिख दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित एक पार्क, ठीक है, उत्तर भारत में स्थित एक पार्क तो जिम कार्बन नेशनल पार्क, ठीक है, ये उत्तर भारत में स्थित है, ठीक है। मध्य में स्थित एक नदी घाटी परियोजना का नाम लिखना था, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच जो नदी निकलती है उसका नाम लिखना था, ठीक है। तो ये दृष्टिबाधित। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अब SST का तो भाई ख़त्म हो गया है, पूरा एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो गया। अब 11th के लिए आप तैयार हो जाएं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 11, ठीक है। थैंक यू।